Hello students, I'm Sanna Chabria. Today we will discuss the lesson Introduction to Partnership for Standard 12th. जैसे कि इस वीडियो में इसके पहले वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी दो मेथड्स अकाउंटिंग की समझ लिए थे, जिसमें एक मेथड था फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड एंड अनदर था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अभी जैसे कि ये तो कैपिटल अकाउंट के मेथड आपने सीख लिए, फिर ड्राइंग अकाउंट कैसा होता है पार्टनर्स का, पहले वो समझ लेते हैं। When partners withdraw cash, goods or assets from the partnership firm for his personal use, this amount is known as drawings of a partner. अभी जैसे कि आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में भी ड्राइंग्स का मतलब तो पता ही है। ड्राइंग्स यानी अगर ऑनर ऑफ द बिजनेस कैश गुड्स या असेट्स बिजनेस में से पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करता है तो उसे ड्राइंग्स बोला जाता है। इन द सेम मैनर पार्टनरशिप फर्म में भी ऐसा ही होता है, पर यहाँ पे जो पार्टनर्स होते हैं वही रियल ऑनर्स होते हैं। तो कोई भी अगर एक पार्टनर या जो भी नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं कैश गुड्स या असेट जो है पार्टनरशिप फॉर्म में से विड्रॉ करते हैं फॉर देयर पर्सनल यूज़, तो उसे ड्राइंग्स बोला जाता है। Withdrawn done by partner from the partnership firm is debited to drawings account. If provision is made, then interest on drawing is also debited to the drawings account. अभी जैसे कि जो भी पार्टनर है ना, वो अगर पार्टनरशिप फॉर्म में से कुछ भी मनी या कैश के फॉर्मेशन में या गुड्स के फॉर्मेशन में या किसी भी अनदर मोड में ड्राइंग्स करता है, तो वो ड्राइंग्स अकाउंट में क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। आगे आपको स्पेसिमेन दिया गया है कि ड्राइंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है, तो वो क्या होता है, ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट किया जाता है। और जब अगर समझो प्रोविज़न उसकी रिगार्डिंग बनाया गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या किया जाएगा, वो भी ड्राइंग अकाउंट में डेबिट किया जाता है, यानी दोनों ही एक ही साथ डेबिट किए जाएंगे। At the end of the year, in fluctuating capital account method, drawing account is closed and balance is transferred to partner's capital account. In the fixed capital method, it is debited to partner's current account. Journal entry is passed as follows in this regard. अभी यहाँ पे क्या किया हुआ है कि एक ईयर की एंड में, यानी जब एक ईयर कंप्लीट हो जाएगा, और अगर हम फ्लैक्चुएटिंग मेथड जैसे कि हमने इसके बिफोर वीडियो में समझा है कि फ्लैक्चुएटिंग मेथड एंड फिक्स कैपिटल मेथड में क्या डिफरेंस है। अगर फ्लैक्चुएटिंग मेथड है तो ड्राइंग अकाउंट क्लोज करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। अगर फिक्स्ड मेथड है तो ड्राइंग अकाउंट क्लोज होकर कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, करंट अकाउंट में, क्योंकि वहाँ पे करंट अकाउंट बना हुआ होगा। तो इसकी जो जर्नल एंट्री आपको नीचे दी हुई है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट। अब यहाँ पे कैपिटल एंड करंट दोनों ही क्यों दिए हुए हैं, बिकॉज अगर हमारा फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट होगा। अगर यहीं पे हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट होगा। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। यानी इन शॉर्ट जैसे सोल प्रोपराइटर में ड्राइंग्स होती है वैसे ही यहाँ पे भी ड्राइंग्स की जाती है। और ड्राइंग्स की एंट्री के लिए आपको ध्यान रखना है कि ड्राइंग्स की एंट्री जो है कैसे की जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। आगे दिया हुआ है पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट का एक स्पेसिमेन। इसको जैसे कि आपको दो कॉलम डेबिट एंड क्रेडिट में डिवाइड किया जाएगा, और उसमें भी तीन तीन कॉलम बनाए जाएंगे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। तो जो है जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जो भी ड्राइंग्स होती हैं, तो ड्राइंग्स जब विड्रॉ होती हैं आपको जनरली पता है इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश, अगर कैश के फॉर्मेशन में विड्रॉ किया। अगर ड्राइंग्स जो है बैंक में से विड्रॉ की गई हैं तो ड्राइंग्स टू बैंक करते हैं, जर्नल एंट्री आपको पता है। सेम मैनर में अगर ड्राइंग्स किसी गुड्स या असेट के फॉर्मेशन में हो तब हम एंट्री करते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स और असेट्स। तो ये ही देखो, ये तीनों एंट्री यहाँ पे आ चुकी हैं। यानी हमने यहाँ पे एक जर्नल एंट्री के फॉर्मेशन में जब भी अगर हम ड्राइंग्स अकाउंट में एंट्री कर रहे हैं ड्राइंग की, तो हम क्या करेंगे, अगर कैश के फॉर्मेशन में है तो टू कैश, बैंक के थ्रू हुई है तो टू बैंक, गुड्स या असेट्स के फॉर्मेशन में हुई है तो टू गुड्स या असेट्स लिखेंगे, ठीक है। और एट द
एंड क्या किया जाएगा, ये ड्राइंग अकाउंट को क्लोज किया जाएगा। अभी क्लोज करते समय जो है ये जो डेबिट साइड है इसका टोटलिंग किया जाएगा, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ रहेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो भी आपको ऊपर दिया हुआ था कि अगर प्रोविज़न किया गया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अकॉर्डिंग तो वो भी क्या किया जाएगा, ड्राइंग अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। तो नीचे वही दिया हुआ है, देखो यहाँ पे। तो ड्राइंग अकाउंट में ड्राइंग तो हमें लिख ही रही है, पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हम ऐड कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी ड्राइंग की एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री क्या होगी, ड्राइंग्स अकाउंट, पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। जैसे कि हम लेजर पोस्टिंग करते हैं, ये एक टाइप का लेजर बना हुआ है, ओके। अभी यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका टोटल करने के बाद इसको ट्रांसफ़र कहाँ किया जाता है। अभी आपने ऊपर वाली एंट्री देखी, ये वाली, पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट, देखो यही एंट्री यहाँ पे की हुई है। जैसे कि यहाँ पे इसका टोटल किया हमने इस साइड का, ठीक है। सपोज करो 5000 आया, ठीक है। 5000 हम ये ट्रांसफ़र करेंगे, कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, अगर ये फ्लैक्चुएटिंग मेथड है तो हम बाय कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, अगर ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो हम बाय करंट अकाउंट लिखेंगे। और अगर आप इस एंट्री को देखो करो तो ये एंट्री हो रही है ना, देखो कैपिटल करंट अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है और ड्राइंग के क्रेडिट साइड हम लिख रहे हैं, जैसे हम लेजर पोस्टिंग करते हैं, ठीक है। क्लियर, ओके। अभी इसमें एक नोट दिया हुआ है, प्लीज़ ये नोट ध्यान में रखो। When interest on drawing is debited to drawings account, it will not be debited to the capital or current account. ये नोट ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, देखो ऊपर जो ये ड्राइंग्स अकाउंट था ना हमारा, ठीक है, इसमें हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो यानी ड्राइंग से रिलेटेड सारी एंट्रीज हो गई। तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे आ गया तो हमें अलग से कैपिटल अकाउंट या अगर फिक्स्ड मेथड है तो करंट अकाउंट में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे भी कर रहे हैं कैपिटल और करंट अकाउंट में से किसी एक अकाउंट में अकॉर्डिंग टू द मेथड कर रहे हैं तो वहाँ पे डबल एंट्री हो जाएगी उसकी, इसीलिए एक ही बार होगा, ठीक है। अगर इधर करो तो इधर नहीं करना है, प्लीज़ ध्यान देना है, ओके। तो यहाँ पे आपको समझ में आया ड्राइंग अकाउंट क्या होता है, ठीक है। अगर हो कुछ प्रॉब्लम तो प्लीज़ मुझे कॉल करके बता देना। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ, प्लीज़ आप जो है थियोरी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपको थियोरी में प्रॉब्लम होगा तो प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो थियोरी समझ में आनी चाहिए, उसके बाद ही प्रैक्टिकल हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ज़रूरी है आप इस थियोरी को अच्छे से समझो। अगर नहीं आता हो तो प्लीज़ डाउट जो है आप मेरे को कॉल करके पूछ लेना। अभी यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी यहाँ पे जैसे कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की हम बात कर रहे हैं, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, पर चलो मैं एप्रोप्रिएशन ना बोलूँ, P&L अकाउंट तो आप जानते हो, ठीक है। हम फाइनल अकाउंट्स में करते थे, सोल प्रोप्राइटर के फाइनल अकाउंट्स, उसमें हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते थे। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या, एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक्चुअली P&L अकाउंट का ही एक पार्ट माना जाता है। एक्चुअल में इसको सेपरेटली बनाना मैंडेटरी भी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है हम इसको बनाएं ही, बट जैसे कि अगर हम इसको बनाते हैं तो एक इजी हो जाता है जब हम अकाउंटिंग्स करते हैं, तो इसीलिए हम P&L एप्रोप्रिएशन को बनाते हैं। अभी इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन हम पढ़ के समझते हैं। To distribute profit and loss amongst the partners, profit and loss appropriation account is prepared after the preparation of profit and loss account in the final accounts of partnership firm. पहले तो मैं बता दूं, जो फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं हम सोल प्रोप्राइटर की सीख चुके हैं, इसी सेम मैनर में हम पार्टनरशिप फर्म के भी फाइनल अकाउंट सीखेंगे इन फ्यूचर। तो पार्टनरशिप फर्म के जो फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं तो उस वक्त P&L अकाउंट बनाने के बाद एक अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये P&L एप्रोप्रिएशन में क्या रिकॉर्ड होता है, ये P&L एप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स रिलेटेड जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो रिकॉर्ड किया जाता है।
अभी पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि सपोज करो हम सिर्फ P&L अकाउंट बनाएं, तो हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, एक पर्टिकुलर ईयर के एक्सपेंसेस एंड इनकम रिलेटेड टू फॉर्म हम रिकॉर्ड करते हैं। इन द सेम मैनर अगर कोई ऐसे एक्सपेंडिचर एंड इनकम्स हैं जो रिलेटेड टू पार्टनर्स हैं, उनको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। यानी जब फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं पार्टनरशिप फर्म के, तो उसमें मेनली 5 टाइप ऑफ अकाउंट बनते हैं। पहले ट्रेडिंग एज यूजुअल जैसे बनता है, P&L अकाउंट, देन उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर लास्ट में आता है बैलेंस शीट। तो P&L एप्रोप्रिएशन क्या है, जैसे कि P&L अकाउंट में हम ऑल टाइप के एक्सपेंसेस एंड इनकम रिलेटेड टू फर्म रिकॉर्ड करते हैं, इन द सेम वे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस एंड इनकम है हम वो रिकॉर्ड करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो मैंने पहले ही बता दिया, ये P&L का ही एक पार्ट है। A separate preparation of this account is not mandatory, यानी इसको सेपरेट ही हम बनाएं ज़रूरी नहीं है, नॉट कंपल्सरी। अभी इसके क्रेडिट साइड क्या आता है, इसकी डेबिट साइड क्या आता है, वो दिया हुआ है। क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एट द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नेट प्रॉफिट transfer from the profit and loss account, interest on drawings done by partners, interest on debit balance of current accounts of partners are credited। अभी जैसे कि अगर हम P&L में P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग एक्सपेंसेस एंड इनकम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, वो फर्म रिलेटेड होती हैं, ओके ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम जब इनिशियल स्टार्ट होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, तो आपको ये चीज़ पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में से जो हमें ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है वो हम P&L के स्टार्टिंग में जो है उसको ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। इस सेम मैनर में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पहले क्या आता है, जो हमने इससे बिफोर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया उसका जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र किया जाता है। वेदर वो नेट प्रॉफिट भी हो सकता है, नेट लॉस भी हो सकता है। अगर नेट लॉस है तो P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड आएगा, अगर नेट प्रॉफिट है तो P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, आप जो है यहाँ पे क्रेडिट साइड को इंडिकेट कर रहे हो कि P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड क्या आएगा, ऑब्वियसली क्रेडिट साइड जैसे P&L में इनकम आती है ना, वैसे ही इनकम रिलेटेड टू फर्म, बट रिलेट किससे होनी चाहिए, पार्टनर से रिलेटेड। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर पार्टनर्स ड्राइंग करेंगे उसका इंटरेस्ट आएगा तो वो इनकम हुआ, पर रिलेट किससे कर रहा है, पार्टनर से कर रहा है, दैट्स वाई उसको P&L एप्रोप्रिएशन में डाला जाएगा, और वो भी कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। इन द सेम मैनर अगर करंट अकाउंट यानी फिक्स्ड मेथड है, अपने यहाँ 2 मेथड सीख लिए हैं, तो फिक्स्ड मेथड है तो उसमें करंट अकाउंट में जो डेबिट बैलेंस दिया हुआ है उसका जो इंटरेस्ट है तो वो भी कहाँ रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अब इसके डेबिट साइड क्या आएंगे हम वो देख लेते हैं। एट द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नेट लॉस ट्रांसफर फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस, ये मैंने ऊपर वाली पॉइंट में क्लियर कर दिया कि जो P&L में से जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र होता है, अगर P&L में से नेट प्रॉफिट निकला तो क्रेडिट साइड आएगा, अगर नेट लॉस निकला तो डेबिट साइड आएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अभी देखो पार्टनर्स कैपिटल पे इंटरेस्ट पे किया जाएगा, यानी ये फर्म के लिए एक्सपेंस है पर रिलेटेड टू पार्टनर्स है, दैट्स वाई P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड आएगा। सेम वे में इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट्स की बैलेंस क्या है, क्रेडिट है, तो पार्टनर्स को ये पेमेंट करना पड़ेगा, तो फर्म के लिए एक्सपेंस है पर रिलेटेड टू पार्टनर है, दैट्स वाई P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड आएगा। सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, अभी यहाँ पे देखो नॉर्मल सैलरी भी होती है जो हम अपने स्टाफ को पे करते हैं, बोनस भी हो सकता है, कमीशन भी हो सकती है, रेम्यूनरेशन भी हो सकती है। तो अगर नॉर्मल सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन दिया हुआ है जो हम अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं तो वो P&L में डेबिट आते हैं, ठीक है। पर अगर ये रिलेटेड टू पार्टनर्स हैं तो वो P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड आएंगे। और अगर हम जनरल रिजर्व में कुछ ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो भी P&L एप्रोप्रिएशन में से क्रिएट किया जाता है, जैसे कि नॉर्मली हम जनरल रिजर्व या ऑल टाइप ऑफ रिजर्व्स को क्रिएट करते हैं।
तो क्लियर हुआ यहाँ पे क्रेडिट साइड क्या आएगा एंड डेबिट साइड क्या आएगा। अभी आते हैं इस P&L एप्रोप्रिएशन का जो अकाउंट है उसके प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे एलोकेट किया जाता है। आफ्टर डिडक्शन ऑफ टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फ्रॉम द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, difference means the profit is credited to partners capital current account and the profit loss sharing ratio. After deduction of total of credit side of profit and loss appropriation from the total of debit side of the profit and loss appropriation means difference loss is debited to partners कैपिटल और करंट अकाउंट्स इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। अभी देखो यूँ थोड़ा आपको यूँ सुनने में ही थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, मैं आपके लिए आसान कर देती हूँ। हम आ जाते हैं इस P&L एप्रोप्रिएशन पे, ठीक है। फ़िलहाल हम ये चीज़ें नहीं जानते बट एटलीस्ट जो ऊपर वाली पॉइंट दी है मैं पहले उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सपोज करो इसका जो ये क्रेडिट साइड है इसका जो टोटल जो भी आया, ठीक है, यानी अगर क्रेडिट साइड टोटल ज़्यादा हुआ एज़ कम्पेयर टू डेबिट तो जो भी डिफरेंस आएगा वो ट्रांसफ़र किया जाएगा या तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में या तो कैपिटल अकाउंट। अभी ये डिपेंड करता है वो कौन सा मेथड है। अभी आपको ये ध्यान रखना है फिक्स मेथड है तो ऑब्वियसली करंट अकाउंट में जाएगा, अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और वो डिस्ट्रीब्यूट कितने में लोगों में किया जाएगा, समझो यहाँ पे ABC यू कैन सी ABC 3 पार्टनर हैं तो 3 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर टोटल क्रेडिट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डेबिट तो वो प्रॉफिट माना जाएगा जैसे ऊपर दिया हुआ था। और वो कहाँ क्रेडिट किया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल या तो करेंट अकाउंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके जो है एंट्री की जाएगी, क्रेडिट किया जाएगा। इसकी रिवर्स सिचुएशन होती है, अगर डेबिट कंपेयर टू क्रेडिट ज़्यादा है तो अब वैसे ही हमें क्या मिलेगा, डिविजिबल लॉस मिलेगा। और ये डिविजिबल लॉस क्या किया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल या तो करंट अकाउंट में डेबिट किया जाएगा पर कौन से रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दिया हुआ होगा सब में, ठीक है। अभी देखो नीचे पूरा P&L अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही दिया हुआ है। हर एक सम जब हम लॉन्ग सम्स करेंगे उसमें हमें मेनली 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो उसमें हम एक अकाउंट बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन और दूसरा अकाउंट हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर अगर हमें बोला गया है कि नहीं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से सम को सॉल्व करना है तो उन सर्कमस्टांसेस में हम 3 अकाउंट बनाएंगे, एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा, एक कैपिटल अकाउंट होगा और एक करंट अकाउंट होगा। तो वहाँ पे 3 अकाउंट बनेंगे। तो P&L एप्रोप्रिएशन हर एक सम में कॉमन है जो बनेगा ही। अभी बनेगा बनाने का तरीका इसका क्या है, जैसे कि मैंने बताया इसके बनाने का तरीका क्या है, ये बहुत ही सिंपल है। जैसे हम P&L अकाउंट बनाते हैं, समझ लो हम P&L अकाउंट ही बना रहे हैं बस। यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन हेडिंग जैसे डालते हैं P&L की तो P&L एप्रोप्रिएशन आएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन जो भी डेट दिया हुआ है और पार्टनरशिप फॉर्म का जो भी नाम है, सपोज यहाँ पे ABC दिया हुआ है, ठीक है। बनेगा सेम पर्टिकुलर अमाउंट जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। और पहले हम क्रेडिट साइड देख लेते हैं क्या क्या कंटेंट्स आएंगे। ये देखो P&L प्रॉफिट एंड लॉस, ऊपर आपने जो पढ़ा ना वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। यहाँ पे देखो आपने क्रेडिट साइड में क्या आएगा वो भी पढ़ लिया, डेबिट साइड में क्या आया वो भी पढ़ लिया, पर एक बार एक रिवीजन हो जाएगा आपका और आपको अकाउंट में ज़्यादा क्लियर होगा स्पेसिमेन में। यानी यहाँ पे देखो क्रेडिट साइड क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से मिलेगा। अगर नेट लॉस हो तो यहाँ से यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड। सेम मैनर में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, इस P&L अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा तो क्रेडिट साइड हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। फिर आएगा इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर, ठीक है। और लास्ट में ये बाद में हम समझते हैं क्योंकि ये लॉस है या प्रॉफिट है बाद में देखते हैं। फिर सेम मैनर में सपोज P&L अकाउंट में से हमें नेट लॉस मिला हो तो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। और ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ें क्या हैं, कंटेंट आपको मैंने ऊपर वाले में समझा दिया है, ऊपर मैंने आपको समझा दिया है। डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस जब हम क्रेडिट साइड समझ रहे थे मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि जो एक्सपेंसेस रिलेटेड टू
एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पार्टनर्स होते हैं वो P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड आते हैं, और इनकम्स रिलेटेड टू पार्टनर्स होती हैं वो P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड आती है। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग ये पार्टनर्स रिलेटेड इनकम है, दैट्स वाई P&L अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट आई। इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर, ये भी पार्टनर्स रिलेटेड इनकम है, दैट्स वाई यहाँ पे क्रेडिट साइड है। और ये तो नेट प्रॉफिट, जैसे कि हम इवन P&L अकाउंट में भी हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ट्रांसफ़र करते हैं, इस द सेम वे में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद जो हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलता है वो हम P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करते हैं। अगर नेट प्रॉफिट आया तो क्रेडिट साइड, नेट लॉस आया तो डेबिट साइड। तो ये क्लियर होना चाहिए हम यहाँ पे क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये लास्ट में मैं बता रही हूँ। अभी जैसे कि मैंने बताया इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल ये फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो ये पर पार्टनर रिलेटेड है, दैट्स वाई P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड आएगा। सेम वे में टू इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर, तो यहाँ पे भी ये क्या है, एक्सपेंस है रिलेटेड टू पार्टनर, दैट्स वाई P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड आएगा। सेम वे में ये सारी चीज़ें हम साथ में ले लेते हैं, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स बोनस, कमीशन, रेवेन्यूएशन, ये भी ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस हैं रिलेटेड टू पार्टनर, दैट्स वाई P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड आएंगे। लास्ट में दिया हुआ है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या है? जनरल रिजर्व हम क्या करते हैं, जैसे कि आपको पता है फ्यूचर को सेव करने के लिए कुछ रिजर्व्स एंड सरप्लस रखे जाते हैं, उसमें हम जनरल रिजर्व का क्रिएशन कर रहे हैं। तो ये भी फ़िलहाल एक इस वक्त सिचुएशन में वो एक्सपेंस माना जाता है, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं एक प्रोविज़न हम रख रहे हैं, दैट्स वाई उसे P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट किया जाता है। अभी इसका रिज़ल्ट क्या मिलेगा, जैसे कि हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो हमें रिज़ल्ट मिलता है नेट ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस। अगर हम P&L अकाउंट बनाते हैं तो हमें नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस मिलता है। पर अगर हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो हमें या तो डिविजिबल प्रॉफिट मिलेगा, ये रहा, या तो डिविजिबल लॉस मिलेगा। अभी पता कैसे चलेगा डिविजिबल प्रॉफिट है कि लॉस है? अगर क्रेडिट साइड इंक्रीज हो रहा है तो डिविजिबल प्रॉफिट होगा और वो ट्रांसफ़र किया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या तो करंट अकाउंट में। मैं यहाँ इसलिए बोल रही हूँ बार बार क्योंकि फ्लैक्चुएटिंग मेथड होगा तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, अगर फिक्स्ड मेथड होगा तो करंट अकाउंट में जाएगा, प्लीज़ ये ध्यान देना है। दूसरी चीज़, अगर डेबिट साइड इंक्रीज हो रहा है एज़ कम्पेयर टू क्रेडिट तो उस वक्त जो है हमें डिविजिबल लॉस मिलेगा जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके P&L रेशियो में, और पार्टनर्स कैपिटल में जो है वो डेबिट किया जाएगा या तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। प्लीज़ ये ध्यान देना, जो ये डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये पार्टनर्स के P&L रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सपोज़ करो मैं बोलूँ यहाँ पे डिविजिबल लॉस 90,000 आया, तो 3 पार्टनर है ABC, तो रेशो क्या हुआ 1:1:1, तो 1:1:1 यानी 1/3 मल्टीप्लाइड बाय कितने टोटल है 90,000, तो 30,000 ईच एंड एवरी पर्सन को लॉस बेयर करना पड़ेगा ABC को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा P&L अप्रोप्रिएशन आपको आई थिंक क्लियर हुआ होगा, पर इसके नीचे एक नोट दिया हुआ है, ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ हम इसको देख लेते हैं। कमीशन टू मैनेजर एंड इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर आर ट्रीटेड एज द एक्सपेंस ऑफ द फर्म। प्लीज़ ये ध्यान दो, कमीशन टू मैनेजर, अगर यहाँ पे कमीशन दिया हुआ है तो ये कमीशन रिलेटेड टू पार्टनर था तो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया, पर वहीं पे अगर हम मैनेजर को कमीशन दे रहे हैं तो उस वक्त की जो कमीशन है वो फर्म रिलेटेड एक्सपेंस है, तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगी, वो P&L में डेबिट साइड जाएगी। इसी सेम मैनर में इंटरेस्ट ऑन लोन बाय गिवन बाय अ पार्टनर, भले ही पार्टनर ने ही लोन दिया है फर्म को, फिर भी उसका इंटरेस्ट जो है वो फर्म के लिए एक्सपेंस है, वो फर्म से रिलेट करता है ना कि उन पार्टनर्स से रिलेट करता है, दैट्स वाई जो है वो भी P&L अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। दस बोथ आर रिकॉर्डेड एट द डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। देखो वही चीज़ दी हुई है, the principle of matching concept is applicable to both of these, hence are debited to profit and loss account. A detailed information for interest on drawing, interest on capital, interest on loan, लोन ऑफ पार्टनर्स इज गिवन सब्सिक्वेंटली। ये बाद में हम देखेंगे जब डिटेल इन्फॉर्मेशन इसकी दी हुई है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं।
The interest on partner's loan is not mentioned in the partner's capital or current account. Its accounting effect is given separately. The partner's loan is the liability of a business. Outstanding interest on loan also is shown on the liability side of balance sheet. यहाँ भी दिया हुआ है लोन के बारे में। बहुत जने ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पार्टनर लोन है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पार्टनर्स लोन जो है वो बिज़नेस के लिए लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी होने की वजह से उसको लायबिलिटी में रिकॉर्ड किया जाता है। और अगर पार्टनर्स को लोन पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं, वो भी कैपिटल करंट अकाउंट में मेंशन नहीं किया जाता है, उसका सेपरेटली एक इफेक्ट दिया जाता है, ठीक है। और जैसे कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो लोन पे तो वो बिज़नेस के लिए लायबिलिटी होती है, तो वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके बाद आप देख लो P&L अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है। हम एक बार देख लेंगे क्योंकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने P&L एप्रोप्रिएशन के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ लिया, पर ये डिफरेंस बिटवीन समझोगे तो और क्लियर हो जाएगा। पहले दी हुई है मीनिंग, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड द अकाउंट विच इज़ प्रिपेयर टू नो द नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस इज नोन एज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद जो अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं जिसमें से हमें क्या मिलता है, या तो नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस मिलता है, उसे हम P&L अकाउंट बोलते हैं। But after the preparation of P&L account which is prepared to distribute profit or loss amongst the partner is known as a profit and loss appropriation account। अभी इसकी मीनिंग क्या है, एक ऐसा अकाउंट जो P&L अकाउंट बनाने के बाद बनाया जाता है, और इसका रीज़न ये है हम क्यों बनाते हैं, जैसे कि पार्टनर्स के बीच का प्रॉफिट एंड लॉस कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है वो हम जान सकें, यानी इन शॉर्ट हम डिविजिबल प्रॉफिट एंड डिविजिबल लॉस को जान सकें। यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस मिलेगा, यहाँ पे या तो डिविजिबल प्रॉफिट या तो डिविजिबल लॉस मिलेगा। कि प्रिपेयर्ड बाय, कौन कौन प्रिपेयर करते हैं, ऑल बिजनेस एंटिटीज प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑल टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटीज यानी हर एक टाइप का बिजनेस मैन होगा, वैदर वो सोल प्रोप्राइटर है, वैदर वो पार्टनरशिप फॉर्म है, कंपनी फॉर्म है, कोई भी फॉर्म हो, तो वो बिजनेस जो है यूनिट्स ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते ही हैं। जनरली पार्टनरशिप फॉर्म प्रिपेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है जनरली कौन बनाता है, पार्टनरशिप फॉर्म ही बनाती है। ओपनिंग एंट्री ऑफ अकाउंट, अभी इस अकाउंट में ओपनिंग एंट्री कैसे की जाती है, जैसे कि आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शुरुआत जो है या तो ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस से होती है, यानी ट्रेडिंग में से जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिलेगा वो यहाँ पे शो किया जाता है। देखो पढ़ो भी यही चीज़ होगी, ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस determined under trading account is shown as the opening entry of the profit and loss account। in the same way यहाँ पे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलेगा जो P&L अकाउंट में से ट्रांसफ़र होगा और यहाँ पे अप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये क्लियर है, बहुत इजी था ये। देन डेबिट साइड क्या क्या रिकॉर्ड होता है ये थोड़ा हम अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि हालांकि आपको आता है बट फिर भी क्योंकि रिकॉर्ड करना आपको आना चाहिए। At the debit side of this account, expenses other than purchase are recorded. For example, administrative expense, sales expenses, financial expenses, depreciation, interest on loan of a partner, commission of a manager, provision and other expenses and losses। तो यहाँ पे देखो डेबिट साइड क्या क्या रिकॉर्ड होता है। तो डेबिट साइड क्या रिकॉर्ड होता है, ऑल टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेल्स एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, डिप्रिशिएशन, पार्टनर के जो लोन है उसका इंटरेस्ट, मैनेजर का कमीशन, अदर प्रोविजंस, जो भी एक्सपेंसेस है यहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं। पर यहाँ पे क्या रिकॉर्ड होता है, एट द डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड। और इसकी डेबिट साइड क्या रिकॉर्ड होगा, कैपिटल का इंटरेस्ट, क्रेडिट बैलेंस हो अगर करंट अकाउंट उसका इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन अगर ईच एंड एवरी पार्टनर या किसी भी पार्टनर को दिया जा रहा है तो। अभी क्रेडिट साइड क्या रिकॉर्ड होगा, अब ये आपको भी पता है। यहाँ पे जैसे कि ऊपर में आपने देखा एक्सपेंसेस में, यहाँ पे एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फर्म था, यहाँ एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पार्टनर्स था। और यहाँ पे भी सेम, अगर क्रेडिट साइड है तो इनकम रिलेटेड टू फर्म और यहाँ पे इनकम रिलेटेड टू पार्टनर्स। At the credit side of this account, different revenues of business are recorded। देखो बिजनेस की रेवेन्यूज रिकॉर्ड हो रही हैं। At the credit side of this account, interest on drawing, interest on debit balance of current account recorded। तो यहाँ पे दिया हुआ है, सिर्फ नाम दे के दिया हुआ है, पर यहाँ पे अगर एक्चुअली हम ऐसा भी बोल सकते हैं रेवेन्यू जो रिलेट टू पार्टनर्स है।
रिजल्ट ऑफ द अकाउंट, ऑब्वियसली इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, अगर हम P&L अकाउंट बनाते हैं तो या तो हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा या तो नेट लॉस मिलेगा, और इसका रिजल्ट क्या मिलेगा P&L अप्रोप्रिएशन, तो हमें या तो डिविजिबल प्रॉफिट मिलेगा या तो डिविजिबल लॉस मिलेगा। फिर बैलेंस ऑफ अकाउंट, द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी इसका जो समझो जो भी बैलेंस निकलेगा, हमें जो भी रिजल्ट मिलेगा वो हम ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे, P&L अप्रोप्रिएशन में लेके जाएंगे, और ये क्या लेके जाएंगे, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में, जैसे कि दिया हुआ है टू एसर्टेन डिविजिबल प्रॉफिट और लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, और ये क्या किया जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर पेंडिंग रखते हैं, अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करके प्लीज़ पूछ लेना और उसको क्लैरिफाई कर देना, आपकी जो भी डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। गुड बाय।